वेलकम बैक टू माय चैनल डियर। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी यानी एसएससी जीडी का मैथ का सॉल्यूशन 15/12/2021 का थर्ड शिफ्ट पे टोटल 25 क्वेश्चन आए थे, उन सारे का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उनका महत्तम समवर्तक 8 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि दो नंबर है हमारे पास, एक ए होगा और जो दूसरा है वो बी होगा। एक नंबर है वो दूसरी नंबर की 3 गुनी है, तो एक और एक 3 हो गया। तो उनका महत्तम समवर्तक जब आप इसका एलसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ बोलोगे 8 आया। तो एक यूनिट का वैल्यू 8 है यानी एचसीएफ 1 है, तो 8 का वैल्यू 8। तो इनका पूछ रहा है कि इन वर्गों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होगा, तो 8 हो जाएगा और ये इसका कितना हो जाएगा, तो 3 यूनिट का 24। इसका हमसे योग पूछ रहा है वो भी स्क्वायर का, तो 8 8 64 प्लस और 24 का हो गया 576। तो 576 दोनों को जोड़ो तो 6 4 10 और 7 6 13 13 1 14। लास्ट में ये 0 और 4 कौन है, ऑप्शन ए। यहाँ नेक्स्ट है हमारा, इसमें बोला जा रहा है ए एक कार्य का 40% 6 दिन में और बी उसी कार्य का 33.1/3% 8 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिन एक साथ मिलकर काम किया। शेष कार्य को सी ने अकेले 4 दिन में पूरा किया। ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा किया। तो देखो, तो 40% कहने का मतलब कितना हो गया, तो 40% कहने का मतलब हो गया 2/5। उस तरीके से इसको हम करें 33.1/3 तो कितना हो गया, इसका हो गया 1/3, क्योंकि 33 3 99 99 100 100/3। तो फिर 100 100% है तो कट ही जाना है, तो 1/3। तो अब देखो, तो जो ये था ए ने कितने दिन तक किया है, तो ए ने किया है 2/5 को 6 दिन में। हम लोग क्या करते हैं, को इससे सामने सामने का कैंसिल कर लेते हैं और ये नीचे वाला जो होता है ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, यानी ए का एक्चुअल डेज जो है वो कितना डेज लग रहा है, तो 15 डेज लग रहा है। ये हमारा कितना ले रहा है, 15 डेज ले रहा है। उस तरीके से आप इसको निकाल लो बी को, तो बी को जब निकालोगे तो कितना ले रहा है, ये 33 यानी 1/3 काम को कितना 8 दिन में कर रहा है। तो यानी पूरे तरीके से कहें तो कितना होगा, 8 के 24। जो बी हमारा है वो कितना 24 दिन में कर रहा है। तो आप यहाँ पे ले लो, ए कर रहा है कितना, ए कर रहा है हमारा 15 दिन और बी जो है 15 उसी काम को कितने दिन ले रहा है, ये ले रहा है 24 डेज। तो इसको जब एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा, तो एचसीएफ निकालने का तरीका आपको पता ही है, क्या करते हैं ये 15 और 24 का, तो हम लोग क्या बड़ा वाला को ले लेते हैं। तो बड़ा में बात बताओ, 8 और 3 होगा, मल्टीपल होगा। तो 15 में कि 3 और 5 का मल्टीपल होता है, तो इसमें क्या 3 है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दो बड़े वाले में। तो देखो 8, ये बड़े वाले में ये 8 5 40 4 3 120, तो 120 तो हमारा टोटल यूनिट वर्क हो गया। तो 15 8 20 से और 4 पचे यानी 24 पचे 120, तो हमारा ये हो गया। अब बोला क्या जा रहा है कि उन्होंने 8 दिन तक एक साथ कार्य किया। तो 8 दिन तक दोनों साथ में काम करेगा, तो 8 5 13, 8 5 13 इंटू कितने के एफिशिएंसी से, यानी दोनों 8 दिन तक किया है तो एफिशिएंसी 13 हो गया। 8 दिन तक किया तो 8 के 24 और 8 2 10, यानी 104 काम तो कंप्लीट हो गया। टोटल था 120 जिसमें से 104 कम हो गया, तो बचा कितना होगा, तो बोलोगे अभी 16 काम है जो बचा हुआ है। 16 काम को कितने दिन में कर रहा है सी, तो 4 दिन में कर रहा है, यानी एफिशिएंसी कितना आ गया, एफिशिएंसी कितना आ गया, तो 4 आ गया एफिशिएंसी हमारा किसका, सी का। जब सी का एफिशिएंसी 4 आ गया तो ए और सी मिलकर इसी कार्य को यानी 120 काम को ए और सी, तो ए का एफिशिएंसी कितना 8 और सी का एफिशिएंसी कितना 4, तो 8 4 12, तो 12 के एफिशिएंसी से दोनों करेगा तो कितना हो गया 10, तो 10 यूनिट वर्क, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, इसमें बोला जा रहा है एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इसमें से शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 1 से बढ़ जाएगा। शिक्षक की आयु क्या है, तो देखो, तो यहाँ पे अगर कक्षा में 26 छात्र हैं तो 26 का कितना 15 वर्ष, औसत कितना है 15, इसमें एक शिक्षक तो 27 हो जाएगा। 27 का कितना, 27 का जैसे ही 27 होता है तो कितना हो जाता है, एक बढ़ जाता है यानी 16 हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि कितना आया डिफरेंस 1 का, इधर कितने का डिफरेंस आया 1 का, तो ये जो 1 आया, तो ये जो 26 है यहाँ पे हमारे पास, ये जो 26 है किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, और इधर का जो डिफरेंस है इसको किसको, लास्ट वाले के साथ। तो बताओ, और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 26 मल्टीप्लाई 1, 26 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना 1 मल्टीप्लाई 16, तो कितना हो गया 26 और 16 ऐड करेंगे तो 6 6 12 2 1 3 1 4 यानी 42। 42 किस में, ऑप्शन 2 में, तो ये हमारा आंसर होगा।
नेक्स्ट है इसमें ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो देखो आप पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका एलसीएम 4 होगा। अब जब ये 4 हो जाएगा तो कितना, ये 5 माइनस कितना बचेगा, ये 4 दो दो यानी -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/4 हो गया। 1/4 तो 5 को 20, 5 को 20 एक 21, 21 बाई कितना हो गया 4। ये बाहर निकलेगा तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो आप एक बात बताओ, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 3/4 माइनस 21/4 तो कितना बचा, तो बोलोगे -8, 8 और 3 11 यानी -18/4। तो -18/4 को क्या लिख सकते हैं, 9/2 यानी -9/2। अब यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास, तो 2 बचा -1/3। यहाँ पे माइनस है, इसको जब इसके साथ लेकर के आएंगे तो ये माइनस माइनस मिल करके प्लस बना लेगा, तो प्लस 9/2। तो 9/2 एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम 6 आना है, तो 6 दूनी के 12 माइनस कितना 3 दूनी 6 2 और ये प्लस 9 3 27। तो जोड़ोगे आप कितना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 7 39 39 और में से 2 जाएगा तो 37/6 यानी 37/6 तो इसका आ गया, 37/6 इसका आ गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला कितना हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 10 और 10 यानी ये 10, ये तो हमारा 10 हो जाएगा, 10 2 जा 20 20 और एक यानी 19 19 बाई कितना आ गया 2। ये अच्छा ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो 37 बाई कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे देखो आप जब एलसीएम लोगे तो कितना होगा, तो 19 तो ये हो गया हमारा, तो एलसीएम तो 6 यानी 3, तो 19 ये 57 माइनस कितना 37, 37 बाई कितना 6, तो कितना हो जाएगा ये 57 में से जाएगा तो 0 यानी 2, तो 20 बाई कितना आ गया 6, 10 दूनी के 20 और 3 दूनी के 6, किस में है ऑप्शन 10/3 ऑप्शन 2। नेक्स्ट है इसमें बोला जा रहा है 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मैथ वध हैं और एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए हैं 28,800 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितना है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग के 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं ना, तो ये मान लेते हैं ए है और बी है, तो एक को तो मिला है 38%, मान लेते हैं इसको मिला है 38%, तो अगला को कितना मिला होगा, तो टोटल 100% मिला होगा। तो अगर ए को इतना मिला है तो बी को कितना मिला होगा, तो 8 दूनी 10 और 6 3 9 1 10 यानी अगला को जो मिला होगा 62% मिला होगा। तो इतना मतों से हार गया, अब हार गया या जीत गया मतलब क्या, दो चीज़ों का डिफरेंस, तो हम लोग बोलेंगे तो कितने का डिफरेंस, तो हम लोग बोलेंगे तो 8 4 12 और 2 यानी हम लोग बोलेंगे तो 24 का डिफरेंस। अब 24 का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, 24 का वैल्यू दिया है हमारे पास 28,800, यही है हमारे पास 28,800 800 इतना। तो यहाँ पे अगर ये दिया गया है तो अब देखो तो यहाँ पे 28,800 डिवाइडेड बाई ये 24 का वैल्यू है, हमें कितना चाहिए, टोटल 100% होते हैं तो 100% का हमें वैल्यू चाहिए। तो 100% के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100% यानी इससे ये कैंसिल करेंगे तो 1 बार में और 4 बचा, तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 हो गया और ये 00, तो 12 और ये 12 और फिर 40, तो किस पे है, ऑप्शन 4 पे। नेक्स्ट है इसमें बोला जा रहा है, अच्छा ये समानुपात का क्वेश्चन है 5x+1/3। तो देखो तो हम लोग रेशियो में जब दिया रहता है तो क्या कर देते हैं, इसको पलट देते हैं, यानी नीचे अगर हम लोग ये करेंगे और इसका 7 नीचे करेंगे तो क्या होगा, ये 7 इसके साथ आ जाएगा और ये 3 इसके साथ आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 7 5 35, 7 5 35 x+7 इक्वल टू कितना आएगा, तो 3x प्लस 3x प्लस कितना आ जाएगा 9। तो देखो तो यहाँ पे इसके ये 3x+9 अगर इसके इस तरफ हम करते हैं तो माइनस ये पचती ये 7 5 35 प्लस 7 इक्वल टू ये 3 3 और 3 3 9, तो 35 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 35 में से 3 जाएगा तो 32x बचा, 32x इक्वल टू 9 में से जाएगा तो कितना 2, तो कितने बार में, यानी x का जो वैल्यू आया कितना आ गया 1/8, यही तो हमसे पूछा जा रहा था, ये सॉरी 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा ना, तो किस में है 1/16 ये। नेक्स्ट है इसमें बोला जा रहा है वार्षिक ब्याज दर पर 10% से घटकर इतना परसेंट हो जाने की वजह से एक साहूकार की वर्ष की आयु में इतना का कमी होती है, उसी पूंजी का ज्ञात कीजिए। तो पूंजी मतलब 100% होगा, तो देखो तो 10% पहले था,
10% था। अच्छा ये 8 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 8 डेसिमल डालो। देखो तो अगर 3/4 को जब डिवाइड करोगे, 3/4 है तो चढ़ती है ये कितना, डेसिमल डालोगे तो 30 हो जाएगा। तो डेसिमल यानी 7 चौको 28, 2 बचा होगा, 4 पचे 20, तो 8.75 इतना परसेंट है। कितना कम या बेसी होता है, तो कमी या बेसी इसका मतलब क्या, दो चीज़ों का डिफरेंस हम लोग बोलेंगे तो कितना का डिफरेंस, तो बोलोगे 1.25 का, यानी 1.25 का वैल्यू कितना है, 84.50 जो है कितने का वैल्यू है, 1.25 का। हमसे 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। जब इसको हटाओगे, ये 2 डिजिट हटाओगे तो ये 2 डिजिट कैंसिल होगा, लेकिन इसका 2 डिजिट कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप कैंसिल कर सकते हो कितने बार में, तो यहाँ पे करोगे तो 20×5 = 100, और यहाँ पे करोगे तो कितना, 25×5 = 125, 25 ये बार में हो गया, यानी 25×5 = 125। इसको करोगे तो 5×5 = 25 और 4×5 = 20। इसको जब कैंसिल करोगे तो कितने बार में, एक बार में। और ये 7×5 = 35, 7×5 = 35, और 6×5 = 30, 6×5 = 30, और कितना बचा, 4, और 9×5 = 45, 0। तो 1690, और 1690 में कितने से, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 1690 में 4 से मल्टीप्लाई, तो 16 चौको 64, और ये 9 चौको 36, तो लास्ट में तो 4 आना, 6 आना चाहिए, तो 6 एक ही है, लेकिन 16 चौको 64 भी तो होगा, ये 4 और 64 और 3 यानी 67। कौन सा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इसमें बोला जा रहा है एक वस्तु को 984 रुपये में बेचने पर और उनको 18% की हानि हुई 15% लाभ पाने के लिए। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 984 रुपये को बेचने पर और उनको 18% की हानि हुई, यानी 984 जो वैल्यू है कितना, 18% की हानि हुई, तो सामान कितने में बिका होगा, 18% अगर हानि हुआ है तो 2 और ये 8 और एक 9, यानी 82 रुपये में 82% का ये वैल्यू कितना है, ये हमसे क्या बोला जा रहा है, 15% का लाभ पाने के लिए। तो 15% का लाभ पाने के लिए इसका मतलब क्या, 115 में बेचना चाहिए तब ना। तो अब यहाँ पे कैंसिल कर लो कि उसे कितनी कीमत में बेचना चाहिए, कितने पे बेचना चाहिए। तो इसको जब कैंसिल करोगे तो कितने बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो अगर यहाँ से हम ये कैंसिल करते हैं तो कितने बार में, 1 टाइम में होगा। ये 4 है हमारा, यहाँ पे जो दिया गया है 984, ये हमारा 4 है, तो कितने टाइम में ये कैंसिल होगा, 1। अच्छा ये 1 तो ये हो गया, 1 ये हो गया हमारा, और ये कितना हो गया, अगर ये 82 है तो 82 में तो ये 6 हुआ, 82 में हमारा अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा, तो ये कितना हो गया हमारा, अगर बचा हुआ कितना है तो 164 हो जाएगा, 164, तो 164 में कितने बार में, 2 बार में। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये 115 है ना, हम इसको क्या करते हैं, डबल बना लेते हैं, क्योंकि 0 आने वाला है। तो 115 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डबल करेंगे तो 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 1 23, तो 230 गुने कितना, 6 से, तो 6 18, 8 तो आना चाहिए लास्ट में, कौन सा ऑप्शन है, यही है। मल्टीप्लाई करना है तो सेम वही आना है, तो इससे बढ़िया है कि हम लोग यही काम कर लेते हैं। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें बोला जा रहा है कि एक आदमी ने 47 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की। उसने इस यात्रा के दौरान आंशिक दूरी 6.1/2 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल तय की और शेष दूरी का चाल साइकिल से तय की। उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। क्या कर सकते हो आप, टोटल दूरी कितना दिया गया है, 47 किलोमीटर। कितने डिस्टेंस, कितने घंटे में तय किया, 6 घंटे में। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से हम लोग इसको एलिगेशन से बना लेते हैं। तो देखो तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 1 13, 13/2, 13/2 को कितने देर में किया है, 6 घंटे में तय किया है, यानी 3 दूना के 6। अगर हम लोग क्या निकला ये डिस्टेंस, हम लोग क्या कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस तो हमारा यही है ना, 47 है, टोटल डिस्टेंस हमारा 47 है। हम लोग टाइम निकाल करके अगर जिसका पूछ रहे हैं उसको निकाल लें तो ज़्यादा आसानी होगा। तो देखो तो यहाँ पे क्या था, पैदल, तो पैदल के लिए दौरान पैदल की, यानी पैदल की बोले हम लोग, तो पैदल कितने की यात्रा किया है, तो बोलोगे 39 का। तो 39 तो ये तो है। आगे देखो, अब साइकिल से जो है, साइकिल से कितने का करेगा, तो 8 दूनी 16, 1 17, 17 बाई कितना हो गया, 2। कितना डिस्टेंस, टाइम कितना लिया, 6, तो 3 3 दूना 6, 17 ये कॉमन, यानी साइकिल से एक कॉमन चला है। यहाँ से ये करते हैं हम लोग और यहाँ से ये करते हैं, इसका ये और इसका ये, तो देखो तो कितना, 51 और 7 4 11, यानी 4 का ये डिफरेंस हो गया, 9 8 17, 8 का ये हो गया कितना, तो बोलोगे 2 है ये, और सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा।
4 और यानी 1 अच्छा ये क्या आया हमारा, ये तो टाइम है ना। तो देखो तो 2 और 1 3 यानी 3 यूनिट का वैल्यू पहले ही दे चुका है कितना, 6 घंटा। तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 6 घंटा है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, 2। तो ये 2 हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पहला है यानी पैदल जो चल रहा होगा, जो कितना 1 घंटे में कितना, ये सॉरी ये कितना टाइम ले रहा होगा, 2 घंटे ले रहा होगा। ये कितना, तो 2 2 जा 4, ये कितना 4 घंटे ले रहा होगा। हमसे किसका बोल रहा है कि साइकिल द्वारा तय की गई दूरी। तो साइकिल द्वारा तय की गई, तो बताओ डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे स्पीड इंटू टाइम क्यों ना कर देते हैं। तो स्पीड कितना है, साइकिल द्वारा स्पीड कितना है, तो 8 दूनी 16 1 17 17 बाई 2 है हमारा। और साइकिल का हमसे टाइम टाइम हम लोग कितना लाए हैं, 4। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 यानी 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 कौन से ऑप्शन में है, हमारा सेकंड में। नेक्स्ट है, इसमें बोला जा रहा है 2 क्रमिक छूट मिल जाने से सीमा को 200 के अंकित मूल्य पर एक कमीज को 115 में मिल गई। यदि दूसरी छूट 15% थी तो 15% थी तो पहली छूट कितनी थी। देखो तो 2 क्रमिक छूट मिला है, कितने पे मिला है, तो बोलोगे 200 पे मिला है। 200 पे मिला है तो एक जो है नहीं पता है कि कितने पे मिला है, तो क्या करते हैं हम लोग, 100 में से छूट मिलता है तो 100 माइनस एक्स कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई कितना, तो 100। जो दूसरा छूट है वो कितना दिया गया, 15%, यानी सामान कितने बिका होगा, 5 5 10 8 1 9 1 10 यानी 85/100। और टोटल का कितना दिया है, तो टोटल का हमारा जो वैल्यू है, सामान लास्ट में कितने में बिका है, 153 में, तो 153। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और कौन सा होगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो हमारा ये कैंसिल हो गया। अगर हम लोग करते हैं 200 और 153 यहाँ पे 200, अच्छा ठीक है, तो 185 ये हो गया। इसको हम लोग करते हैं 17 पचे 85 और 20 पंजे 100। तो अभी अगर ये मल्टीप्लाई करें तो 9 सत्ते 63, 9 छः 15 यानी 17 से करते हैं तो 9 बार में ये कैंसिल हो जा रहा है, 9 बार में ये कैंसिल हो जा रहा है। तो ये कितना हो गया हमारा, तो बोलोगे ये तो हो गया 2 5 जा 10 यानी ये सॉरी 2 10 जा 20, तो 10 टाइम तो ये कैंसिल हो गया। 10 टाइम जब ये कैंसिल हो गया तो अब यहाँ पे देखो 100 माइनस एक्स बराबर कितना, ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 9 में तो कितना, ये 90 हो गया। तो एक्स का ही तो वैल्यू चाहिए, तो एक्स का वैल्यू चाहिए तो कितना, तो 100 माइनस कर लेते हैं ना 90, 90 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो 10 ही तो आया। 10% किस में है, ऑप्शन ऑप्शन हमारा ए, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें बोला जा रहा है एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए निश्चित दर से साधारण ब्याज पर रखा गया। यदि इसमें 4% अधिक दर पर रखा जाता तो इससे 480 रुपये अधिक प्राप्त होते, धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो तो 480 रुपये अधिक प्राप्त होता, 4% अधिक पर रखा जाता। हम लोग ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाते हैं, हम लोग यही लगाते हैं कि सबसे पहले 100 लिखो, फिर क्या करते हैं एस आई का डिफरेंस लिखो, तो एस आई का डिफरेंस, फिर क्या करते हैं कि जो हमारा टाइम दिया रहता है, टाइम को टाइम लिखते हैं, मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं कि जो रेट का डिफरेंस दिया रहता है, यानी जो रेट का हमारा जो डिफरेंस दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो बताओ 100 का 100 हो गया, एस आई का डिफरेंस कितना दिया है 480, यानी कम या बेसी दो चीज़ों का डिफरेंस, तो यहाँ पे 480 तो हमारा हो गया ये। और फिर क्या, टाइम टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 रेट कितने का दिया है 4। तो देखो यहाँ पे 2 से करेंगे अगर, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तो 8 6 48, 6 बार में कितना आ गया हमारा 6, और 6 पे 8 6 48 जीरो, और एक लास्ट में तो जीरो भी था तो जीरो, यानी 3 जीरो तो 6000 किस पे, ये ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट होगा, हमारा 6000 होगा। चलिए नेक्स्ट में हमारा है, इसमें दिया गया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, तो सिंप्लीफिकेशन का कर लेते हैं। कितना ये है, ये कितना हो जाएगा -2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी ये हमारा आ जाएगा 5 माइनस, ये माइनस है तो माइनस यानी प्लस बन जाएगा कितना 5/2, 5/2 हो गया। ये मल्टीप्लाई 8, तो मल्टीप्लाई 8 कर लेते हैं, प्लस 9 है तो देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया, तो 5 को 20, 5 को 20 और 5 को 20 और 5 25 25 25 प्लस 9, 9 5 14 34, 34 तो आ गया यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, 34 यहाँ से यहाँ वैल्यू आ गया। मल्टीप्लाई 3 भी कर लेते हैं ना, तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कर लेते हैं, कितना आया 34 मल्टीप्लाई 4 12 3 3 9 1 10, 102 आ गया, 102 तो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से काम करना शुरू करते हैं,
ये कितना है, यहाँ से ये हमारा बताओ, ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो कितना 25 25 1 और 5 और 1 6, यानी 6 और ऐड होगा तो कितना हो गया 108। 100 कौन से ऑप्शन 8 है 4। नेक्स्ट है, इसमें बोला जा रहा है कोई कार ये किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से, यानी 35 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही है, इसे 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, 140 किलोमीटर है और कितना ले रहा है 35 किलोमीटर ले रहा है, तो 35 में कितने बार में तो करेंगे, तो 4 बार में करते हैं, 4 3 12 8 5 को 20, 4 3 12 2 14, तो कितना हो जाएगा 4 बार में। तो बताओ 4 आवर्स तो टाइम लिया, लेकिन हमसे बोला है मिनट में कितना होगा, तो मिनट में कितना होगा, तो 60 से मल्टीप्लाई, 6 चौको 24, 6 चौको 24, मिनट कितना है सेकंड में। नेक्स्ट है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30 और 42 से विभाज्य है। तो 14, 30, 42 से विभाज्य है, तो देखो तो बड़ा संख्या है तो ऑप्शन से टिक करो। पहले बड़ा संख्या चाहिए तो कौन है 9780, ये नहीं हो सकता क्योंकि और भी बड़ा तो नंबर है 9880 भी, इससे तो बड़ा है ना। फिर कौन है 9098, तो ये भी नहीं हो सकता, चाहे तो ये हो सकता है। अब देख लो 14, 30, 42 से होना चाहिए। बताओ 42 में तो एलसीएम में 14 है, 30 में है, तो देखो यहाँ पे 6 है लेकिन 7 है। हम अभी क्या बताए थे उसके पहले कि इसमें 6 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 25 30 सत्ती 21 210। एक बात बताना, ये जो 210 है, 210 को क्या हम लोग जीरो तो रहना ही रहना है, तो जीरो कैंसिल कर देगा, कटेगा क्योंकि कंप्लीट वैल्यू आना है। तो ये जो 21 से ही पूरा पूरी कटना है उसको, तो 21 से यानी 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो 3 और 7 से कटने वाला आप चेक कर लो। तो देखो तो 9 8 17, 17 वाट कितना हो गया, ये 8 8 16, 16 और 9, 16 और 9 कितना हो गया 25। तो ये क्या कर पाएगा 3 से, नहीं होगा। लेकिन 7 से देखो, 7 से अगर करके देखते हो तो 2 और 7 को 28, ये भी नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। बचा कौन सा, यही हमारा है, क्योंकि देख लो आप यहाँ से चेक कर लो 9870 को 3 से भी ये कैंसिल हो रहा है और 7 से भी कैंसिल हो रहा है, तो हमारा एक ही ऑप्शन है 4। नेक्स्ट है, इसमें बोला जा रहा है एक व्यक्ति ने 100 रुपये में 30 वस्तुएं बेची और 20% के लाभ प्राप्त किया, उसके द्वारा 100 रुपये 100 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि टोटल यानी 100 रुपये में कितना सामान खरीदा, 30 खरीदा है, यानी 100 रुपये में 30 वस्तु खरीदा, 120 का लाभ चाहिए तो 120 लिख लो। कितने का कितना चाहिए, तो ये हमें नहीं पता है, तो एक नीचे कर देते हैं, 1 0 से 1 0 और कितना बचा 1 0 से 1 0, एक्स का वैल्यू कितना आ गया बढ़ती 36। कौन से ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, इसमें बोला जा रहा है एक समूह में इतना बच्चों की औसत आयु इतना वर्ष है और टोटल जो बच्चे हैं उसकी औसत आयु इतना है। तो देखो तो छतरी 18 यानी 198/2 हम लोग बोलेंगे तो कितना वैल्यू, यानी 2/3, 2/3 आ गया, 2/3। लेकिन हमसे ये बोल रहा है कि जो यानी 2 का जो वैल्यू है वो कितना है 13 वर्ष है, औसत आयु 13 वर्ष। टोटल कितने थे, टोटल तो 3 थे ना, तो 3 का कितना हो गया 4 यानी सब लगा कर के इतना था। तो देखो तो कितने का डिफरेंस 1.5 का डिफरेंस, इधर बोलेंगे तो कितने का डिफरेंस 1 का। हम लोग क्या करते हैं इसके साथ ये मल्टीप्लाई और इसके साथ ये मल्टीप्लाई, तो देखो ना यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 में तो कितना हो गया 3 हो गया, प्लस 14 को करोगे 14.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आना है, तो 14 3 17, 17.5 कौन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, इसमें बोला जा रहा है यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो रेशियो का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना होता है 4 पाई r² यानी 4/3 पाई r² तो देखो यहाँ पे आप एक बात बताओ, ये 4/3 या तो इसको आप छोड़ो, क्यों, क्योंकि r² तो ये रेडियस ना है हमारा, हमें तो चाहिए r, तो 4 पाई या 4/3 जो भी दिया रहे वो तो कैंसिल हो ही जाना है, पाई पाई और 4 ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन, रेडियस का स्क्वायर बचेगा। हमें रेडियस का स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितना आएगा, तो देखो आप यहाँ रेडियस इसका कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए उसके आयतन का अनुपात, तो आयतन का अनुपात किसका चाहिए, गोला का ना, तो 4/3 पाई r³ तो r³ 4/3 पाई और वो तो कैंसिल होना ही है, तो बचा कौन सा रेडियस का क्यू, तो इसका रेडियस का क्यू, इसका रेडियस का क्यू, 2 का 8 और 5 का 125, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, इसमें बोला जा रहा है एक कार्य के 25 भाग को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 50% भाग को 12 दिन में कर सकता है और सी इसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया परंतु सी ने कार्य
शुरू करने के 4 दिन बाद कम छोड़ दिया और एन ए, तो देखो यहाँ पे 25% काम करने का मतलब कितना, 1/4, यानी एक जो काम किया होगा कितना दिन किया होगा, 16। बी, तो बी कितना किया होगा, तो 51/2, और ये कितना है 12, यानी 24 ये किया होगा 24 डेज में। और सी इसी कार्य को 32 दिन में, तो सी कितना दिन में कर सकता है, 32 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेने के बतलाए थे, क्या क्या था जो, तो अगर नहीं भी लेना चाहते हो तो यहाँ पे एलसीएम आप सिंपल सा ले सकते हो। तो देखो सबका मल्टीपल देखो, तो 32 है बड़ा, सबसे बड़ा यही है, तो 32 में तो 16 आ जा रहा है, एक नंबर नहीं आ रहा है, एक कौन सा, तो अगर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि 4 छक 24, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 96, 96 एलसीएम आ गया, तो 16 छक 96 हो गया, और 24 चौके ये हो गया, और 32 में करोगे 3 टाइम, तो इफिशियंसी सबका आ गया। तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, सी ने इसे शुरू करने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो बताओ 4 दिन काम छोड़ा होगा, तो सबने 4 दिन तक काम किया होता, 4 3 7 7 और 6 13, 13 4 दिन तक काम किया, तो 13 के एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम किया, तो कितना हो गया, 13 चौके 52, यानी 52 काम जो है जो कंप्लीट हो गया। तो 96 में से 52 काम कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, तो 4, और ये कितना 4, 44 काम बच गया। अब करा ये ने, फिर ए ने छोड़ा काम कितने, 6 दिन में, यानी कि 4 दिन किया, तो 2 दिन और काम किया, तो अब तो सी तो चला गया हमारा, सी है जो हमारा तो चला गया, बचा कौन, ए और बी। तो ए और बी 6 और 4 के एफिशिएंसी से किया होगा, लेकिन 2 दिन तक किया, तो 6 4 10, तो 10 के एफिशिएंसी से कितना, 2 दिन किया, 6 दिन बोला ना, तो 2 ही दिन बढ़ा, तो इन्हें 20 काम ये भी कर लिया, तो बचा कितना काम, 4 और 2 24, अब 24 काम तो बचा, लेकिन करेगा कौन, तो एक ही तो बचा हुआ है, ए भी चला गया, तो बी, तो 4 के एफिशिएंसी से ये करेगा, तो 6 दिन। एक बात बताओ, टोटल ये सब कितने दिन तक किया, 6 दिन तक किया, और 6 दिन अकेला कौन किया, बी किया, तो टोटल काम कितने दिन में हो गया, 6 6 12 दिन, यानी टोटल काम खत्म होने में कितना डेज लगा है, 12 डेज। कौन सा है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, इसमें बोला जा रहा है 3 संख्याओं का योगफल 118, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपातिक ना हो दूसरी, तो देखो तो कितना सिंपल सा है, 3:4 है, 3:4 है, फिर जो एक और दिया है दूसरी और तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी, तो देखो यहाँ 5 कितना 6 दे दिया, 5:6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है, दूसरी 5 है। हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये वाले नंबर को ये नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई, ताकि हमारा सेम आ जाए। तो 3 को करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, 3 5 15, और इसको करना है तो 5 को 20, यानी बी का भी वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। और ये 6 है जो कितना होगा, अगर ये कर दिए हैं तो 6 तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 है जो हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो, कौन, क्योंकि हम लोग इससे कर रहे थे ना, तो 6 6 को 24, 24 हमारा ये आ गया, 24 ये आ गया, तो 3 संख्याओं का योगफल इतना है। तो तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या बोल रहा है, तो देखो तो तीसरी संख्या 24 है, जो भी होगा 24 के मल्टीपल होगा, 24 के मल्टीपल एक ही है, एक ही मारकर चल सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा है कि ये गलत है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि सबका योगफल निकालो, 3 संख्याओं का योगफल, तो इसका जोड़ो, और जितना है यानी 24, और ये 5 और 9, 5 और 9 आ गया, और 2 2 4 और 1 5, 59, और 59 का वैल्यू कितना दिया, 118, तो कितने बार में 2, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 आ गया। हमसे कितने का, 24 का पूछ रहे हैं, थर्ड नंबर यही, तो 24 दूनी 48, तो यही है हमारा 48। नेक्स्ट है, इसमें बोला जा रहा है एक वस्तु को 19% के छूट के बाद इतना रुपये में बेचा जाता है, यदि इतना की छूट दी गई तो दी गई होती, तो वस्तु की बिक्री में मूल्य पर होनी चाहिए। एक वस्तु को 19% की छूट के बाद इतना में बेचा गया, यदि 17.5%, तो देखो यहाँ पे 12 जो है, 12 15 है, इसको 19% की छूट के बाद इतना में बेचा गया, तो 19% की छूट के बाद 9 1 10 और 8 1 9, यानी 81 में कितना, तो अब हमें कितना के छूट पे, इतना के छूट पे बेचना चाहिए। तो इतना के छूट पे बेचने का मतलब क्या हो गया, 5 5 10, और 5 5 10, 7 2 9 1 10, और ये 8 1 9 1 10, यानी 82.5 पे बेचता। तो आप यहाँ पे एक सोच सकते हो कि देखो तो ये 81 है, 82 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ ही तो ज़्यादा होगा ना, 1 पॉइंट कुछ ही ज़्यादा होगा, तो कोई फ़र्क होने वाला है नहीं। 12 15 में 15 का वैल्यू कुछ चेंज हो सकता है, नहीं तो ज़्यादा है तो 12 का कुछ थोड़ा मोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो कुछ थोड़ा मोड़ा ज़्यादा चेंज हो सकता है, तो किस में हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4। नहीं तो आप काट करके कर सकते हो, तो सेम तो वही आना है, तो
ज़्यादा लफड़ा लेना नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें बोला जा रहा है यदि 90 में से k घटाने पर परिणाम वही मिलता है जो 60% में k जोड़ने पे। तो ये हमेशा ध्यान में दिया करो, जब भी ऐसा आए तो क्या करना है आपको 90। यहाँ पे क्या कर सकते हैं k परसेंट घटाने पे तो 100% में से न घटाना पड़ेगा, तो 100% में से k घटा रहे हैं तो 100% डिवाइडेड बाई k परसेंट हटेगा तो 100 आ गया। क्या मिलता है? वही मिलता है जो 60% में k जोड़ने पे मिलता है। तो 60% में यानी 60 का ये हो गया, फिर कितना? तो 100 प्लस k, तो 100 प्लस k करोगे डिवाइडेड बाय फिर से 100 करना है, जीरो से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, ये 2 और ये कितना 9 और ये कितना 2 बार में। तो देखो तो 300 हो गया, 300 माइनस 3k इक्वल टू कितना? 200 प्लस 2k। तो कितना वैल्यू हो गया? 200 200 100 और 3 2 5 यानी 100 का जो है कितना? 2k है। तो एक k का वैल्यू कितना आ गया? तो k का वैल्यू बोलोगे कि k का वैल्यू है जो हमारा, सॉरी यहाँ पे 3 to 5 ना होगा, तो k का वैल्यू कितना आ गया? 20। k का वैल्यू 20 आ गया तो कितने का? 120 का k परसेंट। तो 120 का अगर k परसेंट यानी 20, 120 का k परसेंट तो 20 का वैल्यू 20/100 तो कितना? 0 से 0 0 से 0, 12 दूनी कितना हो गया? 24 हो गया, 12 दूनी 24 तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 115 के k परसेंट का, तो 115 तो ये हो गया, एक सॉरी 150 ये हो गया, मल्टीप्लाई k प्लस 20 तो 40 तो हो गया ना, ये 40 बाई कितना? 100। तो 0 से 0 1 0 से 0, 15 चौके 60। तो देखो तो 24 का 60 कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 हो गया कैंसिल और 6 छक 24 यानी 10 चौको 40, 40 कौन है? एक ही है, बी। नेक्स्ट है, इसमें बोला जा रहा है जगत ने एक वस्तु को 6000 में बेचा और उसे हानि हुई। यदि उसने इसे 7400 रुपये में बेचा होता तो जिस राशि की हानि हुई थी उसकी 2/3 धनराशि का लाभ मिला होता। देखो तो 2/3 धनराशि का, इसका मतलब क्या हुआ? लाभ हुआ होता 2/3, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हानि है, हानि था वो कितना था? 3 था, ये हानि है। लाभ कितना का हुआ हो उसका मेरे भाई? तो लाभ जो हुआ है 2 का हुआ है। कितने पे? टोटल यूनिट की बात करें तो कितना यूनिट हो गया टोटल? 5 यूनिट ना हो गया। अब देखो 7400 था यानी 6000 था और 6000 कितने में बेचना चाह रहा है? 74 बेचा होता है, यानी चाह रहा है वो कितने? 74। कितने का ज़्यादा बेचना चाह रहा है वो? 1400 का। टोटल यूनिट 1400 का ज़्यादा बेचना चाहता है, तो 14 का यूनिट का ज़्यादा बेचना चाहता है। तो देखो ना आप यहाँ पे ये क्या है हमारा? एसपी है। चलो ये एसपी है तो 5 है, तो 1400 है टोटल यूनिट, हम लोग बोलेंगे तो 5। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि हानि अगर हम लोग ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हानि आ जाएगा। तो 6000 में बेचा है तो सीपी क्या होगा? तो बोलोगे 6000 में तो बेचा है, इसी पे हानि हुआ है, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि इसी पर हानि हो रहा है, यानी पैसा तो कुछ ज़्यादा होगा ना। तो हानि निकाल लेते हैं कि कितना हानि है, तो कितना? ये कितने से मल्टीप्लाई करोगे? तो 5 दूनी के 10 और पनियठी 40 और पनियठी 40 और ये कितना हो गया? 1 जीरो आ जाएगा। तो 0 का 0 8 के 24 3 दूनी 6 1 3 दूनी 6 2 8 100 यानी 840 रुपये जो हानि हो गया। तो बताओ सीपी कितना होगा? तो देखो तो 6000 तो था लेकिन इसी पे तो 840 का हानि हुआ ना, तो सीपी में एक्चुअल में हमारा कितना होगा? 048 यानी 6840 होगा, सीपी होगा। अब इसी पे तो ये फायदा कमाना चाह रहा है, तो 6840 पे ये फायदा कमाना चाह रहा है 125 का, तो 125/100, 0 से 0 और क्या कर सकते हो? और कॉमन लेकर के कर सकते हो, 2 5 जा 10 और 25 पचे ये 25 पचे 125, 2 से इसको कैंसिल कर लो तो कितना? 3 टाइम में, 4 टाइम में, 2 टाइम में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और कितना हो जाएगा? ये 5 2 जा 10 और 125 यानी 50, इसको कर लेते हैं, इसको हाफ कर लेते हैं। हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखो तो 17 दूनी 34 हो गया, ये 1 तो यहाँ 5 होगा और 17 पचे 85 यानी 85 और 0। तो सेम मल्टीप्लाई किए, क्या किए हम लोग कि ये जो था ना 25 को डबल किए और इसको हाफ बना दिए ताकि हमारा 0 आ गया तो ज़्यादा आसान हो मल्टीप्लाई करने में। तो 85 50, एक ही ऑप्शन है बी, सॉरी एक ही ऑप्शन है 3। चलिए नेक्स्ट है, एक ठोस घनाकार बॉक्स की लंबाई
कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का इतना के अनुपात में इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी चौड़ाई देखो, तो चौड़ाई पूछा है, हम लोग बोलेंगे तो चौड़ाई कितना है 5, जो भी होगा 5 के मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आगे चल सकते हो, नहीं तो इसको बनाने का तरीका यही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यानी हम लोग बोलेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस कितना एच एल, यही है। कितना के बराबर दिया है ये, तो 11,502 का इसके बराबर दिया है, इस इतने के बराबर दिया है। तो देखो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको हम लोग जब कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया, तो ये करोगे तो 5 टू जा 10, 10 हो गया, 15 बचा, तो 7 दूनी के 14 और एक बचा, तो 5 दूनी के 10 और ये 57, ये 57 और ये कॉमन आ गया, तो एल बी बी एच और एच एल। तो देखो, तो हम लोग इसको एक्स मानना पड़ेगा, इसको एक्स, इसको एक्स, तब ना एक्स स्क्वायर करके आएगा, तो 7 पचे 35 एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचती है 15, 15 एक्स स्क्वायर प्लस फिर से कितना एच एल 21 एक्स स्क्वायर बराबर कितना 57 51। अब 35 21 और 15, तो 35 और ये 35 और 15 को जोड़ोगे तो 5 5 10 3 1 4 1 5 1 नहीं, ये 5 ये 50, 50 में 21 करोगे तो कितना 71, 71 एक्स स्क्वायर, 71 जो है एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 57 51, 57 51 आ गया। तो 57 का वैल्यू कितना आया, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 71 का करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में, तो यहाँ पे देखो कितने टाइम में आप कर सकते हो, तो ये 5 आ जाएगा और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 8 8 सत्ते 56, हाँ कर सकते हो। यानी 71 को अगर 8 से करते हैं तो कितना हो गया 8 और 8 सत्ते 56, 568 आ रहा है, 568 जो कि कितना है 568, जो कि कुछ ज़्यादा है। तो ज़्यादा इसको हम लोग एक अप्रोच और क्या लगा सकते हैं, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 तो ये हो गया हमारा 8 सत्ते 56 और ये 56 बचा, ये 8 8 5 13, तो यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया, और तो 8 बार में तो ये हो गया, और कितना और बचा है 7, तभी तो होगा 8 7 15 यानी 7 71, तो 71 एक बार में ये यानी 81। तो बताओ ये 81 तो आ गया एक्स स्क्वायर का, तो एक्स का वैल्यू कितना 9 आ गया, एक्स का वैल्यू 9, तो अब रख लो कितने का चाहिए 9 बचे, यानी 9 ये 9 5 जब 45, कौन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इसमें बोला जा रहा है किसी राशि के 7.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज जितना है उसी राशि को किस ब्याज दर पर 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज समान होगा। तो देखो, तो ब्याज बोल रहा है कि एस आई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साथ में ये भी बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज इतना है, उसी राशि का ब्याज की दर 8% और किसी राशि पर, तो यानी प्रिंसिपल भी तो सेम ही दिया हुआ है ना, कुछ नहीं दिया तो प्रिंसिपल भी तो सेम ही दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग यही करते हैं कि रेट दिया है दोनों का अलग, टाइम भी दिया है अलग, तो क्यों ना हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो इसका भी रेट और इसका भी टाइम दोनों का अलग अलग। तो बताओ 100 तो लिखते ही हो और ये भी 100 लिखते ही हो, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कौन रेट, तो इसका रेट हम लोग बात करें तो कितना है 7.5 है, 7.5 मल्टीप्लाई कितना इसका लग रहा है 8, इसका कितना लग रहा है, तो इसका जो है 5 वर्ष लग रहा है, लेकिन रेट पूछ रहा है तो 5 वर्ष ये हो गया, ऐसा ही दोनों को बराबर है तो लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो कितना इसको कर लेते हैं, इसको जब हटाओगे तो कितना हो जाएगा 10 और 15 पछे 75, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 हो गया और 3 5 जा 15 और 2 चौको 8, ये होगा 4 तिये 12, कौन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इसमें बोला जा रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 3 5 4 है, उनके वर्गों का योग इतना, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का योग, इन 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग इतना है। तो देखो, तो हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9 प्लस 5 का करेंगे तो कितना होगा 25 प्लस कितना 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 वर्गों का, ये सब जो ले रहे हैं यानी एक्स स्क्वायर में ही आएगा, हमें फिर एक्स का निकालना पड़ेगा तभी तो होगा ना जा करके। तो देखो यहाँ पे 9 और 25 यानी 9 छो ये 9 5 14 और 9 छो 15, सॉरी यहाँ पे हाँ 9 छो 15 5 कितना हो गया 20, तो 6 5 6 5 11 और 9 20, 2 और 6 2 1 3 3 1 4 यानी 40, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 11 11 250
एक जीरो से एक जीरो तो ये कैंसिल होगा। अच्छा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, 11 25, 11 25, 11 25, तो अच्छा ये हमारा 2 1 3 3 2 और 1 3 यानी 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा क्योंकि 2 था ना, नहीं 50 2 हो रहा था, ये तो 3 हो गया और 20 हो रहा था यानी 5 हो गया। तो 5 से करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये कितने बार में, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 और 5 25 25, 225। तो 225 तो ये हो गया, तो 225 एक्स का वैल्यू कितना है 225, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। किसका आपको बोल रहा है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हम लोग बोलेंगे तो कितना, 5 3 8 8 4 12, तो 12 गुने कितना कर लेते हैं 15। तो देखो तो इसको डबल करते हैं, 15 को करेंगे तो 30 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 18, 180। कौन है, से ऑप्शन बी, ऑप्शन 3 सी। यही हमारा था टोटल 25 क्वेश्चन। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।